नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, यूज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को इस्तेमाल करिए इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और किस तरह से सॉल्व करोगे, इन दो मेथड को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करोगे, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड नंबर 1, और सेकंड मेथड क्या है, द क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो आसान लफ्जों में बताऊं तो ये दो मेथड हैं, इन मेथड से आपने ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है, और यानी कि आसान लफ्जों में बताऊं तो सोल्यूशन मालूम करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिटेल में बात करने की कोशिश करता हूं, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं समझ पाया हूं वो आप लोगों को समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ गलती हो मेरी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहां पे हमें समझना होगा, लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है ना, तो हमें समझना होगा इक्वेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, इक्वेशन का मतलब होता है कि दो चीजें आपस में बराबर हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख दूं x प्लस 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है, तो और मैं ये कह सकता हूं कि ये इक्वेशन है। क्यों कह सकता हूं इक्वेशन है, बिकॉज इधर दो एंड है, दरमियान में इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन इक्वेशन के अंदर जरूर होता है, और इसके अंदर वेरिएबल भी है। वेरिएबल किसे कहते हैं, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो एक्स वाई जेड होता है उन्हें वेरिएबल कहा जाता है। और ये क्यों होते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, ये अननोन वैल्यू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इक्वेशन होती है जो आपस में बराबर है, अब देखने में तो 6 है, इधर बराबर नहीं है, तो इधर मैं क्या लिखूं कि 18 बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं इधर 12 लिख दूंगा एक्स की जगह और फिर ऐसे कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 18, दैट मीन के एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स बराबर आ गया हमारे पास 12 के। तो इस तरह से इक्वेशंस जो है जल्दी से बताया वर्क करती है। तो कोई भी इक्वेशन होती है, पहली बात वो उसमें दो एंड होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, उसके अंदर कांस्टेंट नंबर्स भी होते हैं, और इसके अलावा उसके अंदर एक्स वाई जी यानी वेरिएबल्स भी होते हैं। लेकिन यहां पे बात की गई है किस चीज की, लीनियर इक्वेशन की। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक्स वाई जी यानी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको नजर आ रहा है, देखिए इसकी भी पावर 1 है, इसलिए लिखी नहीं हुई। 1 की खास बात क्या होती है, वो लिखते नहीं है, लेकिन वो होता है। ठीक है, इसी तरह इसकी भी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी वेरिएबल्स होंगे उनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। और इसके अलावा जो एक और यहाँ पे बात की गई है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे क्या मतलब है, तो आप अपने पिछले पेजेस पे जाएंगे, आई थिंक पेज नंबर 27 है, या पिछले कुछ एक दो पेजेस पे जाइए तो आपको एक वर्ड मिलेगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है दो चीज़ों की जिसमें बात की जाए और दोनों का साथ साथ जिक्र किया जाए। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या कि दो इक्वेशनें नजर आ रही हैं, ठीक है, इन दो इक्वेशनों के साथ साथ सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, दैट्स वाई इसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम का नाम दिया गया। ठीक है, तो अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है। और हाँ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के अंदर एक और बात भी होती है कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और अगली क्लासेस में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप लोग काफ़ी पॉलिश हो चुके होंगे, वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है जो भी मैंने बात की आपको समझ में आई हो, जो भी समझ में आई है अच्छे से उसे समझ लीजिए, और अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आई तो अपने आप को ये बोलिए अगली क्लासेस में जाके समझ लूँगा, अगर अभी समझ में नहीं आ रही। मेन मकसद हमारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आप लोगों को माइंड में ये रखना है कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनको मैंने इन दो मेथड से सॉल्व करना है, जो कि मैं यानी अब आपको बताऊँगा तो आपको अब भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट्स जो है पहले मैं इन्वर्जन मेथड जो है उसके साथ सॉल्व करूंगा, और जब सारे पार्ट्स इन्वर्जन मेथड के तहत सॉल्व कर दूंगा उसके बाद में ये सारे पार्ट्स जो है दोबारा क्रैमर रूल के तहत कर दूंगा। ठीक है, तो पहले एक मेथड से सारे करते हैं ताकि पक्का हो जाए कि इन्वर्जन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में दो इक्वेशंस हमें नजर आ रही हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे, जिसके लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। और जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले मैट्रिक्स में क्या होगा, पहले मैट्रिक्स में ये होगा कि इक्वेशन के ये वाला हिस्सा है इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, इधर जो नंबर्स हैं उनको अलग कर लेंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर लेंगे। जैसे नंबर को अलग करूँ तो देखिए इधर +2 है तो यहाँ पे लिख लूंगा 2, इधर -2 है तो इधर लिख लूंगा ये देखिए ये +2, ये -2, ये 3 और ये 2, यानी इन चारों नंबर्स को अलग करके इधर एक मैट्रिक्स बना लूंगा। तो +2 -2 3 और यहाँ पे 2। उसके बाद सेकंड जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसके अंदर हम वेरिएबल्स लिखेंगे। तो वेरिएबल्स दो हैं, यानी कि एक ये और एक ये, तो इनको एक एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो ऊपर लिख लेंगे x और नीचे लिख लेंगे y। तो ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स हो गया। अब इक्वल के दूसरी तरफ जो है ये दो नंबर्स हैं, इनका एक मैट्रिक्स अलग से बना लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपने हर इन्वर्जन मेथड में जो है सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करना है तब दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, अब मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील होने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे a और साथ में कैपिटल X और दरमियान में इक्वल का साइन, और इसके
बाद आ जाएगा बी। ठीक है, अब सवाल ही पैदा होता है कि सर ये क्या चीज़ है। तो देखिए ए से मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का नाम हम ए रख देंगे। ठीक है, और इस वेरिएबल्स के मैट्रिक्स का नाम जो है एक्स रख देंगे, और इधर जो बचा नंबर्स का इसका नाम बी रख देंगे। तो इस तरह इनके नाम रखे। अब सवाल एक और पैदा होता है कि सर इनके नाम इस तरह से क्यों रखे हैं। बिकॉज देखिए हम इन्वर्स मेथड यानी इन्वर्जन मेथड को इन्वर्स मेथड भी कहा जाता है। इन्वर्स मेथड कर रहे हैं ना, तो हमने इसको इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करने के बाद इन्वर्स के अंदर तब्दील करना है और फिर एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब इन्वर्स के अंदर कैसे तब्दील करेंगे, तो देखिए इधर ये एक्स है, तो इस यानी इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे, अभी बताता हूँ कि इधर अगर x है तो मैं इधर लिख सकता हूँ a इन्वर्स और b, तो इसीलिए इसको इन्वर्स मेथड कहा जाता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर इधर इसमें सवाल ही पैदा होता है कि a यहाँ पे तो मैंने जुबानी बता दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन एक्चुअली तो चेक करने वाले को आप बोल थोड़ी सकते हो, उसको आपने रिटर्न में भी बताना है कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट। ठीक है, कि फर्ज कर लेते हैं क्या फर्ज किया था, जो सपोज ऊपर मैंने आपको बताया था कि a किसके बराबर आ गया, a हमारे बराबर आ गया 2 -2 3 और 2 के। ठीक है, और इसी तरह x मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर है, हमारा x मैट्रिक्स है हमारा x और y के, और इसी तरह ये इसके ब्रैकेट क्लोज। बी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो अगर देखें तो बी मैट्रिक्स है 4 के और 6 के, और इसके ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हमने रिटर्न यानी कि रिटर्न में भी मेंशन कर दिया कि कौन सा मैट्रिक्स ए है, कौन सा एक्स है और कौन सा बी है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें तो अब क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इन्वर्स मेथड के थ्रू कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, आप पिछले एक्सरसाइज में आपको पता चल गया होगा कि इन्वर्जन मेथड के अंदर सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होता है तभी इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल यानी जीरो के इक्वल आ गया तो नहीं कर सकेंगे, जीरो के इक्वल नहीं आया तो इससे सॉल्व कर सकेंगे। आई होप दोनों तरीके से मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे अब नाउ। ठीक है, नाउ लिखने के बाद जो है हम अच्छा यहां पे आप लेट की जगह ना आप वेयर लिख लो। वेयर का मतलब ये हो जाएगा कि ऊपर लेट करेंगे। ठीक है, वेयर या हेयर लिख लो। यहां पे लेट लिख दो कि फर्ज किया कि यहां पे ये इसके बराबर था, और यहां पे वेयर का मतलब कि ए और बी एक्स जो है वो इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब नाउ के अंदर डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ऐसे, और इधर भी आ जाएगा ऐसे 2 -2 3 और 2। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। इसके बाद फर्दर आगे चलें तो 2 इंटू, इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो 2 इंटू 2। ठीक है, और -3 इंटू -2। ठीक है, ये आई होप याद होगा। दोबारा से बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 टू द 4 माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 3 टू द कितना आ गया 6, और इसके बाद 6 और 4 कितना होता है 10। तो ए डिटर्मिनेंट फाइनली हमारे पास आ गया 10। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं बिकॉज ये नॉन सिंगुलर है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिहाजा, ठीक है, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप इसे इसी तरह हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि उसको चेक करने वाले को पता चल सके कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। तो अब यानी ए इनवर्स ले सकते हैं। अब ए इनवर्स का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं रफ अमल में पहले से जल्दी से बता देता हूँ कि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, याद आया। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होता है, एडजॉइंट ए। तो अब मैं सबसे पहले एडजॉइंट ए मालूम कर लेता हूँ, फिर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर लूंगा और इसे सॉल्व कर दूंगा। तो एडजॉइंट ए मालूम करूंगा तो यहां पे लिखूंगा एडजॉइंट ए। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया मैट्रिक्स। ऊपर से एडजॉइंट ए कैसे मालूम करते थे कि इन दोनों की प्लेसेस चेंज करते हैं, इन दोनों एंट्रीज की, और इन दोनों एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। तो दोनों तरफ ही हैं, तो इसकी एंट्रीज चेंज करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी दो आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा, और साइन चेंज करें ऊपर से तो 3 माइनस का हो जाएगा और पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो ये हो गया -3 और ये पॉजिटिव 2। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया एडजॉइंट ए। अब हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। फार्मूले यानी कि था ए इनवर्स, और ये बराबर होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो इधर इसको इसके नीचे पुट करूं तो एडजॉइंट ए ऊपर से देखूं नज़र आ रहा है, अब आ रहा होगा आपको। तो ऊपर आ जाएगा 2 2 -3 और यहाँ पे 2, और नीचे ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, अगर ऊपर देखें तो 10। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, इसके बाद पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 10, और इधर आ जाएगा 2 2 -3 और फिर 2। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
अब जो है 1/10 जो है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई हमारी 2 मल्टीप्लाई 1/10, इधर भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/10, इधर -3 मल्टीप्लाई 1/10, इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/10, और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलूँ तो यहाँ पे अब ये कैंसिल होने के बाद आंसर लिखेंगे 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10, यहाँ पे भी 2 5 10, तो क्या बचा, यहाँ पे भी बच गया 1/5, यहाँ पे भी बच गया 1/5, इधर बच गया -3/10, और इधर बच गया 1/5, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये आ गया ए इनवर्स। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया, तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आ जाएगी, जो ऊपर छोड़ के आए थे कि हमने फाइनली एक्स की वैल्यूज़ मालूम करनी थी, तो थोड़ा सा और ऊपर छोड़ के आए थे। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और ताकि इंडिकेट कर सके, राब्ता बना सके इन क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम, ठीक है, यानी कि 1, ठीक है। इससे चेक करने वाले को पता रहेगा, आप मार्कर से डाल दीजिएगा कि अब हम ऊपर वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं 1 के अंदर। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b। अब जो है सारी इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सारी वैल्यूज पुट करें तो इधर x की जगह क्या पुट करेंगे, हम x की जगह करेंगे यहाँ पे x और y, क्योंकि ऊपर आपको याद होगा कि x इसके बराबर ही था। दिखाऊं आपको तो यस, यहाँ पे आप देखिए कि ये x इसके बराबर था, b इसके बराबर था और a इसके बराबर था। सॉरी, a तो अब लिखना ही नहीं है ना, तो उसकी a इनवर्स आ जाएगा उसकी जगह। तो x xy के था, b भी देख लेते हैं, b 4 6 है, तो b 4 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे ए इनवर्स का मैट्रिक्स, और इधर आ जाएगा b कितना था, 4 और 6, ये भूल ना जाओ इसलिए ये पहले लिख लिया। ए इनवर्स ऊपर से दिखाऊं तो ये आगे ए इनवर्स, यहाँ पे आएगा 1/5, यहाँ पे भी 1/5, इधर -3/10, और इधर आ जाएगा 1/5। अब जो है इन दोनों को आराम से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई आप लोगों को करना आ गया होगा अब तक। इधर डालो एक ब्रैकेट, इधर डालो एक एरो, और इधर भी डाल दो एक एरो, ठीक है। तो 1/5 टेल को टेल के साथ करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 1/5, और अब हेड को साथ तो ये आ गया 6। इसके बाद इस वाली को भी ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया -3/10, इसको टेल को टेल के साथ करेंगे तो 4, और साथ में 1/5 इसको करेंगे हेड के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलाऊं तो अब आ जाएगा मेरे पास आंसर, इधर आ जाएगा 4/5, और इधर आ जाएगा +6/5, और इधर आ जाएगा -12/10, और इधर आ जाएगा, अब इधर बल्कि कैंसिल कर लेते हैं पहले, डायरेक्ट फिर अगले स्टेप में जाना पड़ेगा। इधर कैंसिल करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 2 2 4, ठीक है। इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब आ जाएगा 3, ये 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -6/5, और इधर आ जाएगा +6/5, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज होगी। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब अगेन से अगर हम देखें तो ऊपर वाले का एलसीएम आता है, दरमियान में डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आ गया 5, जब डिनोमिनेटर इन दोनों के आपस में सेम हो तो ऊपर वाला वैसे का वैसा लिख लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 4 + 6, ठीक है। और नीचे वाला अगर स्टेप करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और ऊपर आ जाएगा -6 और +6, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गई। मैंने फासला कम दिया इनके दरमियान में, आप थोड़ा ज़्यादा फासला दीजिएगा। मैं इसको फासला ज़्यादा दे देता हूँ, 1 मिनट। यस, अब डिस्टेंस सही है, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो अब क्या हो जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा ऊपर 4 और 6 10/5, और नीचे +6 -6 तो 0/5, ठीक है। वैसे लिखते नहीं है, लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको ताकि समझ में आ जाए। आप डायरेक्ट जो है 0/5 कभी भी नहीं होता, ये थोड़ा अजीब सा भी लगेगा, कोई नंबर ही ना काट ले। आप इसकी जगह 0 लिख दो, ठीक है। कुछ 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, कुछ भी करती है, 0 के साथ पंगा नहीं लेने का, तो वो 0 0 कर देती है। इसके बाद इधर 5 1 5 5 2 10, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 0, और ये आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इधर क्या चल रहा था, ऊपर से नीचे तक वो हमारा चल रहा था x और y, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाला x जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाला y जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x = 2 एंड y = 0, और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 100 भी लिख लीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना निकाले, बिकॉज तो चीज़ें तरतीब से अच्छी लगती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको इन्वर्स की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे तीन मैट्रिक्स आ जाएंगे। पहले मैट्रिक्स में क्या आएगा, पहले मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर्स आएंगे। इधर एक्स के साथ 2 है तो 2 आ जाएगा, वाई के साथ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता 1 आ जाता है। इधर 6 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। सेकंड में हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेकंड मैट्रिक्स में आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल, और यहाँ पे एक और आ जाएगा जिसका नाम क्या, यानी 3 और 1 इक्वल के उस साइड वाले नंबर्स, इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर वाले मैट्रिक्स को a कंसीडर कर लेंगे। पिछले मैट्रिक्स पिछले क्वेश्चन में जैसे कि आप लोगों को बताया था, डिटेल नहीं बताऊंगा। और इसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के इस थर्ड को b कंसीडर कर देंगे। इसके बाद जो है इसे इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा b, और इसको नाम रख देंगे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ताकि बाद में a इनवर्स की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकें। यहाँ पे यहाँ पे लिख लीजिए आप, लेट के कंसीडर करें कि ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में जो a b और x है वो किसके बराबर है, तो वो यहाँ वेयर या हेयर लिखने के बाद आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि a जो है वो किस मैट्रिक्स के बराबर है। a जो है हमारा 2 1 6 5 इसके बराबर है, और इसके अलावा x मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है x और y के, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके अलावा b मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, b मैट्रिक्स है 3 और 1 के, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आगे चलें तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नाउ लिखने के बाद, क्योंकि हमने मेन क्या मालूम करना होता है, ए इनवर्स मालूम करना होता है ना, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ लिखने के बाद इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, और उसके बाद ए का यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसका सिंबल डाल दिया, और यहाँ पे 2 लाइनें डाल दी, और यहाँ पे क्या लिखा 2 1 6 5, और इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो आगे चल के ये बन जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 टू द 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 में से 6 गए 4, और ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि अब इट्स मीन के इसका इनवर्स मालूम किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट कि इनवर्स लिया जा सकता है। इनवर्स मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ए मालूम करना होगा। एडजॉइंट ए मालूम करें तो एडजॉइंट ए कैसे मालूम करते हैं, एडजॉइंट ए के अंदर हम इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो प्लेसेस चेंज करें तो 5 और 2, 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, तो यहाँ पे आ गया 5 ऊपर गया 2 नीचे, और साइन चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा -6 और -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और -1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी हो गई क्लोज। एडजॉइंट ए भी आ गया। अब हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगेन से नाउ लिख दो, और नाउ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, और इधर आ जाएगा एडजॉइंट, और ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, एडजॉइंट ए की तो नजर आ रही है, इसको इसलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एडजॉइंट ए हमारे पास है 5 -1, और उसके बाद आ जाएगा -6 और 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट कितना है, ऊपर से देखें तो ए डिटर्मिनेंट 4 था हमारे पास, तो नीचे आ जाएगा इसके 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो 1 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5 -1 -6 2, और ये आ गया 2। ठीक है, आगे चलेंगे तो अब क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे तो अब ये सबके साथ हो जाएगा डिवाइड, वो सॉरी मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, और इसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, -6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। फर्दर आगे चलें तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा कटता है 2 टू द 4 2 3 द 6, -3 डिवाइड बाय 2, इधर आ जाएगा 2 1 2 2 टू द 4, तो इधर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। ठीक है, इक्वल का साइन जो है इसके मिड में होता है, इसलिए इसको यहाँ पे डालो, तो हमारे पास ए इनवर्स जो है आ गया। अब हम ऊपर से यानी कि इक्वेशन उतारेंगे, उसमें पुट कर देंगे, लेकिन उसमें पुट करने से पहले यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम 1, और फ्रॉम 1 को मार्कर से भी लिख सकते हैं आप, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x जो कि ऊपर था माइनस यानी ए इनवर्स, और यहाँ पे लिख देंगे b। अब इसके अंदर इसके मैट्रिक्सेस फॉर्म कर लो, ए इनवर्स तो ऊपर नजर आ रहा है, x इक्वल था हमारे ऊपर अगर आपको याद होगा एक्स वाई के, और यहाँ पे ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है 5 डिवाइड बाय 4 -1 डिवाइड बाय 4 -3 डिवाइड बाय 2 1 डिवाइड बाय 2, और इसके बाद b हमारे पास क्या था, b के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाके देखना पड़ेगा, b था 3 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 1,
तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करवा देंगे इनको, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक एरो डाला यहाँ, एक एरो डाला यहाँ, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, दरमियान में आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ। इसी तरह -3 डिवाइड बाय 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 के साथ, और इधर आ जाएगा प्लस, और इधर 1 डिवाइड बाय 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, आगे चलूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, -1 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा -3 3 9 डिवाइड बाय 2, और इधर आ जाएगा +1 डिवाइड बाय 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना मैं ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन तो इसलिए मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आ गया 4, जब डिनोमिनेटर एक जैसे हों इन दो के साथ, ठीक है, तो ऐसे में ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे लिख लेते हैं, और नीचे आया हमारा 2, ऊपर भी क्योंकि 2 2 2 सेम है, -1 प्लस -9 + 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, इनमें फासला जो है वो ज्यादा होना चाहिए, वो मैं कर देता हूँ। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ताकि पता रहे चेक करने वाले को, इसको साथ नहीं मिला देना जैसे इसको इधर मिला दें, इनके दरमियान में गैप रखना है जैसे मैट्रिक्स के नंबर्स के दरमियान होता है। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 4, और ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाय 2, और ये हो गई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद यहाँ पे चलें तो इधर हुआ है 2 7 2 to the 4 और 2 7 14, तो ऊपर आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 2, और नीचे 2 1 2 और 2 4 8 होता है, तो नीचे आ जाएगा -4 डिवाइड बाय 1, लेकिन 1 लिखते नहीं है तो -4 आ जाएगा, और इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे हमारा x और y चल रहा था, तो इन दी एंड जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x = 7 डिवाइड बाय 2 एंड, ठीक है, y = -4। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर सर आपने 3 4 क्यों नहीं किया। एक्चुअली बच्चों मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकता, बिकॉज 2 दिन हो गए सिर्फ इतनी सी वीडियो बन पाई है वक्त निकाल के। सारे क्वेश्चंस करने का फ़ायदा भी नहीं है। अगर ये 8 सवाल हैं, अगर मैं 4 भी कर दूंगा और उन 4 को आप अच्छे से समझ लो तो बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है। आप इन चारों क्वेश्चंस को जो है अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो, और राइट डाउन करने के बाद इनको समझ लो। उसके बाद बाकी क्वेश्चन तो आप ईजिली समझ लोगे। सिर्फ आपने प्रोसीजर फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया है, तो वो आप हेल्प भी लोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं सारी एक्सरसाइज कर देता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे और भी वीडियोस बनानी है आगे जाने के लिए। 10th के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं मेरा, तो इसलिए माफ़ करिएगा थोड़ा सा कि थोड़ा सा पेन आपको लेना पड़ेगा। और एक्चुअली आप स्कूल भी जाते हो तो वहाँ से भी आप इजीली समझ सकते हो, लेकिन मेरा मेन मकसद आप लोगों को काबिल बनाने का है, और वो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू मेरी कोशिश जारी है, और इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ जारी रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करना है, वो हमने कर दिया। तो सॉरी कर दिया, क्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद -6, यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा x y, ठीक है, और इसके बाद इज इक्वल का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 4 7, जैसे पहले किया था वैसे ही है। और इसके बाद जो है इनके नाम हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट लिखने के बाद इसका नाम रख देते हैं a, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं x, और इसका रख देते हैं b, यानी कि, और इसको अगर इक्वेशन में यानी कि कन्वर्ट करते हैं इन्वर्स फॉर्म में, तो यहाँ पे a इन्वर्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b, और इसका नाम रख लो 1, ठीक है, ताकि आपको बाद में वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। अब a b x किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेयर लिख लेते हैं, ठीक है, और वेयर लिखने के बाद ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे लिखेंगे a, और मेंशन कर दोगे आप कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 -2 -6 4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। इसके बाद x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x कर रहा है x y को, ठीक है, और यहाँ पे b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस मैट्रिक्स को, इक्वल के बाद वाला जो कि क्या है 4 7। तो ये हमारे नाम हो गए। नाम होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने a इन्वर्स मालूम करना है, तो a इन्वर्स मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट पहले लेंगे कि a इन्वर्स मालूम कर भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे दोबारा से नाउ लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे a का डिटर्मिनेंट का साइन, और इधर लिखेंगे 3 -2 -6 और 4, और इधर भी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 × 4 माइनस इंटू -6 और -2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 3 तक कितना आ जाए 12, और 3 माइनस है तो माइनस, यानी कि ऐसे भी कर सकते हो, माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था, दोबारा से बता देता हूँ, कहीं पे भी माइनस जो है वो अगर
ओड नंबर में नंबर्स के साथ हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, तो आंसर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो माइनस में आएगा। लेकिन कहीं पे इवन नंबर में, मिसाल के तौर पे एक मल्टी यानी कि 2, 3 और ये 4 नंबर्स माइनस के हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इवन नंबर्स में हो तो मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव और ऑड नंबर में नेगेटिव। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और इसके बाद 6 टू द 12 और इन दी एंड ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। तो ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो इट्स मीन के हम इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स नहीं मालूम कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, कि इसका सॉल्यूशन नहीं लिया जाता। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ताकि आपको रीजन पता चल जाए कि क्यों नहीं ले सकते। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर देता हूं मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इससे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख ली इन द मैट्रिक्स फॉर्म, और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 2 -5 -2 और -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा XY और ये क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और -10 और यहाँ पे भी क्लोज। इसके बाद इनके नाम रख लेते हैं। नाम रखें तो यहाँ पे आ जाएगा A x इज इक्वल टू B, ठीक है। और इन्वर्स में चेंज करें तो A इन्वर्स बी आ गया, ठीक है। इसके बाद अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी लेट लिखना भूल गया, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर के ए बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी एक्स। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ए जो है वो मैट्रिक्स 2 -2 -5 और -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अलावा एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई को। और इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कर रहा है 4 को और -10 को, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे चलूँ तो अब इसका मैं क्या करूँगा, अब मैं नाउ लिखने के बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा ए, और यहाँ पे डैश डाल दी, यहाँ पे लिखा 2 -2 -5 और -2, और यहाँ पे एक और आ गई। इसी तरह अब इसका अगर डिटर्मिनेंट मालूम करूँ तो 2 इंटू -2 माइनस इंटू -5 और -2, इसके बाद हो गया -4, और यहाँ पे आ जाएगा -5 टू द 10, और यहाँ पे आ जाएगा -14, ठीक है। और ए डिटर्मिनेंट कितना है, -14, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एडजॉइंट ए भी मालूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखूंगा एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, अगर ऊपर ए दिखाऊं आपको इधर, ठीक है, तो इन दो के प्लेसेस चेंज होंगे और इन दो के साइन चेंज होंगे। तो ऊपर -2 और नीचे +2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -2 +2, और इसके अलावा आएगा -5 था तो +5 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया +5, और इसके अलावा -2 था तो यहाँ पे +2। आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली आप ऊपर देखोगे तो ये देखें आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम इसको क्या करेंगे, एडजॉइंट ए भी, अब फार्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगेन से नाउ लिख लेते हैं, और फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, ठीक है, डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे लेंगे ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या था, -2 2 5 2, और यहाँ पे आए स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर आ गया ये, और ए डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास कितना है, -14, ठीक है। आगे चलूँ तो अब मैं क्या करूँगा, अब -1 डिवाइड बाई 14 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक बार लिख लेता हूँ, -1 डिवाइड बाई 14, और यहाँ पे आ जाएगा -2 2 5 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई क्लोज। और इसके बाद आगे चलूँ तो अब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5, और इधर आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 2, और इधर भी आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई क्लोज, ठीक है। आगे चलूँ तो अब क्या होगा, आगे चलूँ तो अब हो जाएगा मेरे पास 2 1 2 2 7 14, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और नीचे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 7। इसी तरह यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं होता 14, तो आ जाएगा -5 डिवाइड बाय 14। इसी तरह 2 1 2 2 7 14, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 7, और इधर 2 1 2 2 7 14, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 7, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास बेसिकली ए इनवर्स जो है वो आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 के ऊपर जो जिसका नाम 1 हमने दिया था वो उसको लिखेंगे, जो कि मुझे ज़ुबानी याद है, आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b, और इसके अकॉर्डिंग चलें तो x बराबर था हमारा x और y के,
और ए इन्वर्स किसके बराबर था, ए इन्वर्स हमारे पास बराबर था 1/7 और -1/7 -1/7 और -5/14 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इधर बी किसके बराबर था ये हमें ऊपर से देखना पड़ेगा। अगर ऊपर चलूँ तो 4 और 10, 4 और -10, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा -10 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करूँ, कलर चेंज करके कर लेता हूँ ताकि सब कुछ मिक्स अप ना हो। इधर एक एरो डाला, इधर एक एरो डाला और उसके बाद जो है हम यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे टेल के साथ। टेल तो 1/7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और इधर आ जाएगा दरम्यान में प्लस और -1/7 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -10। ठीक है, इधर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/14 के साथ मल्टीप्लाई, अगर एरो डाल दूँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और इधर प्लस और इधर -1/7 और इधर आ जाएगा -10 और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हो गई हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, आई थिंक थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, मुझे थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था। बस अब बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये 4 7 से डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे आ गया 4/7 और इधर भी 7 10 से डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा प्लस और 10/7। नीचे क्या हो जाएगा 4 और 14 कट सकते हैं तो 2 to the 4 और 2 7 जा 14। तो ऊपर कितना बच गया हमारे पास ये 2 और 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोबारा से कर देता हूँ तो आपको थोड़ा खिचड़ी नज़र आ रहा होगा। देखें 2 टू द 4 और 2 7 जा 14। अब ये 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये कितना हो जाएगा -10/7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 10/7 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है, अब जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लें तो इधर ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा 4 + 10 और यहाँ पे अभी भी थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे अब मैं दूसरा एलसीएम लूँ तो नीचे आ जाएगा 7, यानी इसका लेने लग रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा -10 और +10। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर लूँगा क्लोज और ये इक्वल का साइन मिडल में आता है तो ये डालूंगा यहाँ। और अब जो है अगर इसको फर्दर सिंपल करूँ तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/7 और यहाँ पे प्लस 10 और -10 कितना होता है 0, तो 0 से जो भी चीज़ डिवाइड हो जाती है वो 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या था हमारे पास x और y। और फर्दर अब क्या पता चलेगा कि x किसके इक्वल है, x ये यहाँ पे कटते 7 1 7 7 2 14 तो x बराबर कितना आ गया 2 के और y किसके बराबर आ गया 0 के। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में से लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 -4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसके बाद वेरिएबल्स के ब्रैकेट्स आ जाएंगी और उसके बाद आ जाएगी 4 और 8 का मैट्रिक्स। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम x और इसका नाम लिखेंगे हम b। ठीक है, इसके नीचे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी लेट लिखना भूल जाता हूँ, लेट लिख लिया और उसके बाद यहाँ पे अब इनको ये ए बी और एक्स किसके इक्वल है इसको मेंशन भी कर देते हैं। मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर आएगा जिस मैट्रिक्स के, वो है 3 -4 1 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और मैट्रिक्स बी जिसके इक्वल है, ठीक है, बी से पहले एक्स आता है तो पहले यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। एक्स किसके इक्वल है, एक्स बराबर है हमारा यहाँ पे एक्स और वाई के। ठीक है, और यहाँ पे b किसके इक्वल आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 4 के और 8 के और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गए। ठीक है, इसके बाद फर्दर आगे चलूँ तो अब हमने ए डिटर्मिनेंट मालूम करना ताकि ए इन्वर्स जो है वो पता चल सके पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे आया ए का डिटर्मिनेंट का साइन, इधर भी 2 लाइनें डाली तो यहाँ पे आया 3 1 -4 2 और यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं। इसको डालने के बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट 3 2 माइनस इंटू 1 -4 और इधर आ जाएगा 3 to the 6 + 4 और इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया, फाइनली 10 आ गया। तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये लिख दी हमने स्टेटमेंट, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो फिर एडजॉइंट ए मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ए डी जे और ए लिखा और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया 3 2 है डायगोनल एंट्रीज तो 2 3 उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 3 और साइन चेंज करो तो -1 और +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे +4। तो एडजॉइंट ए भी हो गया। इसके बाद अब ए इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। ए इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है कि ऊपर आ जाएगा एडजॉइंट ए और नीचे आ जाएगा हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो नीचे चलो तो एडजॉइंट ए हमारा बराबर है किसके, 2 के 4 के -1 के 3 के और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और ए डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, 10 के।
तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई 10 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 -1 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और अब फर्दर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसी सूरत हाल कि 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10, 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10, -1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10, 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब आगे चलूँ तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं और 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड बाई 5, 2 टू द 4 2 5 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5, इधर आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 10 और इधर आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें तो आपको आगे होंगे काटना वाटना। तो अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स आ गया तो अब ऊपर से फ्रॉम 1 लिख लेंगे यहाँ पे। तो ऊपर से जो फ्रॉम जो हमने नाम 1 लिया था उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और ए इन्वर्स कितना है ऊपर से देख के लिखूँ, x सबसे पहले तो लिखेंगे x और y। और यहाँ पे ए इन्वर्स कितना है, ए इन्वर्स है 1 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, -1 डिवाइड बाई 10 और 3 डिवाइड बाई 10 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद b कौन सा है, b हमारे पास है ऊपर से देखूँ तो 4 और 8, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 4 और 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब इसके बाद जो है इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो एक एरो यहाँ पे डाल लेते हैं और एक एरो यहाँ पे डाल लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यहाँ पे एक आ जाएगी ब्रैकेट और 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और सॉरी 4 नहीं आएगा, नीचे वाला हेड के साथ हेड होता है 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 10 और ये एरो डाल लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे प्लस 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज, ठीक है। नीचे चलें तो अब ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे आ जाएगा, कटता नहीं है तो 8 टू द 16 डिवाइड बाय 5, ठीक है। और नीचे कटता है 2 5 10 और 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 5 और इधर आ जाएगा 2 5 10 और 2 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 डिवाइड बाय 5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी ये स्क्वायर ब्रैकेट। फर्दर अब आगे चलूँ तो ये अब एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा 5 और डिनोमिनेटर सेम्स हैं तो 4 + 16 और यहाँ पे भी अब क्या हो जाएगा 5, डिनोमिनेटर सेम है तो -2 + 12 और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, ठीक है। फर्दर आगे चल रहा हूँ तो अब क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5 और 10 डिवाइड बाय 5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 4 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और 5 2 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या लिखेंगे x और y। और फर्दर अब हमारे पास x किसके बराबर आ गया, x बराबर आ गया 4 के और y किसके बराबर आ गया, y